I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. इकाई 8 और चैप्टर का नाम है कोण। क्लास 6 में जो 8वां चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कोण, ठीक है ना। इसको आज शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगले 30 मिनट 40 मिनट तो पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। 6, 7, 8 में ये आज का क्लास काम आएगा। साथ ही साथ 6, 7, 8 में नहीं, जब 9 से 12 तक आप लोग पढ़ाई करेंगे गणित का तो भी यह काम आएगा, केवल और कल आज एक क्लास समझ करके, ठीक है। 30 मिनट 40 मिनट में आप बहुत सारा चीज समझ जाएंगे कि कोड क्या होता है, कोड के प्रकार क्या होते हैं, कोड कैसे बनाए जाते हैं, चांदा से कोड कैसे बनाया जाता है और प्रकाश से कोड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला चीज होता है कि कोड कहते किसे। कोड एक तो किताबी भाषा हो गया ना। कोड को हम लोग सामान्य तौर पे ग्रामीण भाषा में कह सकते हैं कोण। खेत देखते हो कि कोना कोड़ा जाता नहीं, समय गेहूं बोया जा रहा कोने में ट्रैक्टर नहीं जा पाता, नहीं जा पाता है, ठीक है। तो अगर ये देखो कि यहाँ पे कोड है, ये कोड में ये ऐसा एक लाइन 2 लाइन, यहाँ पे कोना बन रहा है नहीं कोना बन रहा है। जहाँ कहीं भी कोना बनता है उसी को हम लोग किताबी भाषा में गणितीय भाषा में बोलते हैं कोण। चाहे कोण बोलो, चाहे कोना बोलो, चाहे कोण बोलो। जब आप कोण शब्द बोलते हैं तो आप यानी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाएगा दरवाजा में, ये देखो यहाँ पे दरवाजा ये मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है, अगर दरवाजा को देखोगे यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे मुड़ा, लेकिन इसके बाद इधर नहीं मुड़ रहा। तो यहाँ पे एक रेखा नहीं ऐसे और ऐसे ये मुड़ रहा है, ये भी कोना। यहाँ देखोगे अगर यहाँ पे ये भी कोना है कि नहीं। यहाँ पे पक्ष में देखोगे यहाँ भी एक कोना बन जा रहा है। बोर्ड पे देखोगे हर जगह क्या बन रहा है, कोना बन रहा है। उंगली ऐसे करोगे तो भी कोना बन गया नहीं बन गया। कोना मतलब कोण, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ऐसे करोगे तब यहाँ एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे यहाँ कोना बना नहीं बना, तो ये कोण है। कोण कितने डिग्री का होता है। तो सबसे बड़ी बात कोण कैसे समझेंगे, जब 2 रेखाओं के बीच की जो दूरी होता है उसको डिग्री में मापते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण। याद है बात समझ में आ गया? यस सर। बोर्ड का एक बार मैं फिर से बता, बोर्ड का ये हिस्सा और ये हिस्सा देखो यहाँ पे कॉर्नर वाला कोने वाला हिस्सा, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, ठीक है। कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में। कई सारी चीजें समझेंगे तो सबसे पहले किसका कितना कोण होता है आकृति थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। वृत्त, वृत्त मतलब इस तरीके से कोई चपटी आकृति होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। और वृत्त का अंतःकोण, वृत्त के अंदर जो कोण बनेगा उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। ऐसे एक आकृति होती है, इस तरीके से 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में नाम दे दिया जाए A, B, C। इसके बीच में कहीं न कहीं यहाँ भी देखो, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा। जो यहाँ कोण बनेगा इसमें कोण का चिन्ह ये होता है और कोण A हो गया, यहाँ पे कोण B हो गया और यहाँ पे कोण C। कोण को इस तरीके से हिंदी में कोण नहीं लिखते हैं, गणित में जब प्रश्न लगाते हैं इस तरीके से लगा देते हैं। कोण यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी होगा, इसको डिग्री में मापते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कोई भी त्रिभुज है ना, त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। सभी को समझना है, किसी को लिखने का आवश्यकता भी नहीं है। ये एक चैप्टर एक क्लास आज पढ़ लिया तो 6, 7, 8 का पूरा क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा चीज ऐसे एक चीज और पढ़ते हैं, चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है या आयत होता है, ठीक है। ये थोड़ा आयत लग रहा है, जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है तो क्या कहलाता है, आयत। कोई भी आयत है, यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं बना है, प्रश्न आ जाएगा कोई भी आयत है या चतुर्भुज या वर्ग है उसके अंतःकोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। ये सारी चीजें कोण का मान होता है, लेकिन प्रमुख चीज आज ये नहीं पढ़ना है। आज क्योंकि क्लासेस का क्लास है, सारी चीजें साथ में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा परिचय कर लेना था। जो कोना होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोण। क्लियर हो
हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोण कितने प्रकार का होता है। कोण लगभग 10-12 प्रकार का होता है। तो कितने डिग्री का क्या होता है उसको भी देखेंगे, साथ ही साथ इस कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात नहीं आ रहा? जहाँ और इसको डिग्री में मापते हैं। डिग्री मतलब होता है कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक मापते हैं। जहाँ पे कोई कोण नहीं बनता है, कोई कोना नहीं होता है, वहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, चांदा में भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि कैसे क्या चीजें होती। कोई दिक्कत समझने में? बोलो। अब शुरू करते हैं इस कोण को शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो सबसे छोटा जो कोण होता है पहले नंबर पे लिखेंगे, बोलेंगे पहला कोण हो जाएगा शून्य कोण। शून्य कोण मतलब होगा बच्चों यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं रहता। ठीक है ना, मान लेते कोई एक रेखा है, ठीक है, ये है और ये है, अब कोई मान के रखा हुआ ये रेखा खींचा गया दिख रहा है ना, मान लेते इसका नाम दे देते हैं ए। और इस तरीके से एक रेखा खींचा गया है यहाँ पे और उसके ऊपर इस्तेमाल में होना से क्या वो रेखा दिख रहा है? यानी कि कोई कोण नहीं बन रहा है। रेखा और मार्ग के लिए थोड़ा सा रेखा मार्ग को ऊपर करेंगे, यहाँ पे देख रहे होगे कोण बन रहा नहीं बन रहा? ये देख रहे हो कि बढ़ता ही जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है? यहाँ भी बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है? तो ये जो इसकी दूरी जा रहा है ना, यही कोण बन रहा है नहीं बन रहा? ऐसे बढ़ता जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ? yes, कोई रेखा हो और उसी के ऊपर अगर एक और रेखा खींच दिया जाए, यानी कोई भी कोण नहीं बन रहा है, कोई भी गैपिंग नहीं आ रहा है, इसलिए इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कोण। क्या कहेंगे? शून्य कोण। 0 डिग्री भी कहते हैं, डिग्री या कोण को इस तरीके से चिन्ह के द्वारा भी दिखाते हैं। ये डिग्री का चिन्ह हो गया, अंश जिसको कहते हैं शून्य अंश का या 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ये कोण का चिन्ह हो गया। तो डिग्री या अंश को ऊपर बिंदी लगा देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। क्लियर हो गया? yes, तो सबसे पहला कोण कौन सा कोण हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आता है न्यून कोण। अब न्यून मतलब शब्द से ही पता चला, न्यून मतलब कम, न्यून मतलब बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? न्यून मतलब होता है कम। ठीक है ना, जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा हो, 0 डिग्री से और 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। समझने की समझ जाएंगे जब अभी थोड़ा और आगे जब पढ़ोगे वीडियो में, ये सीधे सीधे जो रेखा खिंचाएगा ना, ये बिल्कुल सीधा एकदम समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री, इसके बीच में जितना भी कोण यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 लेकर के 80 डिग्री, 90 डिग्री, 89 डिग्री, यहाँ तक न्यून कोण होगा। जो ही ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये न्यून कोण नहीं कहलाएगा। तो बात समझ में आया नहीं आया? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। स्पष्ट हो गया बात? yes, sir। तीसरे नंबर पे आएगा आपका समकोण। क्या आएगा? समकोण। सम नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर। समकोण यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, जिस कोण का मान कितना डिग्री होता है? उस कोण को हम क्या कहेंगे? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा आराम से। तो ये मान लेते कोण है, ये बिल्कुल सीधा रहेगा ना ऐसे। अगर ऐसे एकदम खड़ा है बिल्कुल सीधा, तो कौन सा कोण हो जाएगा? समकोण। 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री को समकोण। कोई दिक्कत? और जब आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पे एक चीज ध्यान देंगे, क्रम से ही बढ़ रहे हैं। न्यून कोण, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण। समकोण के बाद आता है नंबर अधिक कोण का। किसका नाम आता है? किसका नाम आता है? अधिक कोण का समझेंगे, जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किसी के पास है चांदा भी यहाँ पे? वो तो निकाल के लाओ। तो समझ जाएंगे ना, अधिक कोण देखो 0 डिग्री से ज्यादा नहीं
गलत हो गया। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, या फिर कह सकते हैं 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक। कह सकते नहीं कह सकते? अगर ध्यान से देखोगे सब लोग समझ पाओगे। यहाँ पैसे अगर रख दिया जाएगा, अगर लास्ट में बता देंगे, ये देखो ऐसे रखोगे 0 10 20 30 करके ऐसे 180 डिग्री आया है, फिर यहाँ पे ऐसे घुमा देते हैं 180 160 डिग्री हो जाता है। तो समझेंगे अधिक कोण का मान कितना होगा? 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री। और सम कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? निम्न कोण कितना हो जाएगा? 1 डिग्री से और 89 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा, यानी 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री के बीच जो रहेगा हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अधिक कोण के बाद आता है 5वें नंबर पे ऋजु कोण। ऋजु कोण। बहुत सिंपल सा याद रखना है। जिस कोण का मान 180 डिग्री होगा, जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण। यानी कि 180 डिग्री। कहने का मतलब ये जो इस तरीके से रेखा है, यहाँ से कोण बना, फिर इसमें बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये दूरी क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ हो गया और 90 डिग्री यहाँ 90 90 180। बात जानने की स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? वाह। ऋजु कोण के बाद जो 6वें नंबर पे आएगा, कौन सा कोण आएगा? हाँ? बृहत कोण। बृहत मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है बड़ा। बृहत मतलब क्या? बड़ा। यही हुआ ना? तो जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, ऐसे कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? बृहत कोण। जब नीचे हलंत रहता है तो उसका आधा हो जाएगा बृहत कोण। बात स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यानी कि 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री, यही होगा ना? 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री के बीच में जितना भी कोण रहेगा उन सभी को हम कौन सा कोण कहेंगे? अब 7वें नंबर पे आएगा संपूर्ण कोण। संपूर्ण नाम से पता चल रहा है पूरा हो गया। संपूर्ण मतलब पूरा हो चुका है। यानी कि अगर देखेंगे 0 डिग्री चालू होते हुए अगर यहाँ तक आ गया तो ऋजु कोण, यहाँ से आगे बढ़ते यहाँ तक अगर आया है 359 तक तो बृहत कोण, और यहाँ से पूरा घूम करके यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक बन गया तो बन जाएगा आपका संपूर्ण कोण। यानी जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उस कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। ये तो सिंपल सभी 7 कोण हो गए। इसके अलावा भी कोण होता है तो उसको मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। यहाँ तो समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया। बोलो। आ गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसके आगे कोण को देखने का मतलब है कि कोण का युग्म पढ़ेंगे। अब कोण का युग्म होता क्या है? युग्म मतलब होता है जोड़ा। अभी तक जितना भी कोण के विषय में पढ़े हैं, 2 कोण एक साथ नहीं थे, एक ही कोण के विषय में पढ़ा है। लेकिन अब पढ़ना है जब 2 कोण एक साथ हो जाते हैं, जब 2 कोण एक साथ बनाए जाते हैं, गिने जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो ऐसे कोणों को हम लोग बोलेंगे कोण युग्म। क्या बोलेंगे? कोण युग्म। अब कोण युग्म के अंतर्गत कुछ और देखना है। जैसे देखेंगे 8वें क्रम पे है एक आसन कोण की आसन कोण कहते हैं। आसन कोण को संलग्न कोण भी कहते हैं। अब आसन कोण मतलब होता है जब जिसका एक वेनिश होता है, यानी 2 कोण जब एक साथ लगा रहता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं आसन या संलग्न कोण। रैखिक कोण क्या है देख लेंगे, भी इसको चित्रों के द्वारा बना देंगे, समझा देंगे। रैखिक कोण मतलब एक ही रेखा पे जब एक ही रेखा पे 2 कोण बने रहते हैं, कोई कोण बना रहता है, इससे हम लोग रैखिक कोण युग्म कहेंगे। ऐसे से पूरक संपूरक। तो सबसे पहले देखते हैं कि आसन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जो है यहाँ पे देखेंगे एक चित्र बनाएंगे और इस चित्र पे यहाँ पे मान लेते कोई एक कोण बना है और एक कोण यहाँ बना है। यहाँ पे नाम देते हैं O, A, B और C। यहाँ पे कोई कोण बना है, यहाँ पे B
का मतलब होता है कोना। उदाहरण के तौर पर अगर ये आपका बुक देखा जाए, बुक है ऐसे बंद है ना, अब इस बुक को जैसे जैसे खोलेंगे जब ध्यान से देखो कोण बन रहा होगा, धीरे धीरे ऐसे खोल रहा है। अगर अनुमान लगाओगे तो इन दो पेजों के बीच में कोई कोण बन रहा है क्या? या कोई कोण बन नहीं रहा है तो कौन सा कोण होगा? ध्यान से देखोगे आप कौन सा कोण दिख रहा होगा, अनुमान लगाओ कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? अभी भी कौन सा कोण है? नहीं। अब थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है? समकोण मतलब 90 डिग्री का है कि नहीं? आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है? हाँ? अभी भी क्या है ये? अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो रहा है? अभी क्या हो गया? अब समकोण कोण हो गया नहीं हो गया? इस तरीके से आप समझ। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। आसन मतलब एक ही जगह, संलग्न मतलब साथ है, नाम डिस्कस होगा या कोई मान लेते यहाँ पे ये रहेगा, नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु O पे एक कोण बन रहा है, कोण AOB, कोण AOB बना। अब O पे एक कोण बना, कोण BOC, कोण BOC। जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो कोण बना AOB बना है और यहाँ पे BOC बना, ध्यान देंगे ये जो OB है भुजा, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब यहाँ भी वही भुजा है, वहां भी वही भुजा है, दोनों में कॉमन है नहीं कॉमन है, इसीलिए इसको बोलेंगे आसन्न कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? यानी भुजा। अगर देखेंगे भुजा, कौन सी भुजा? OB इस कोण में भी आ रहा है और इस कोण में भी आ रहा है। मान लेते हैं कि यह आपका 30 डिग्री है और ये कितना है? 40 डिग्री का कोण है। तो 30 डिग्री में भी OB आ रहा है और 40 डिग्री में भी आ रहा है, क्योंकि एक ही बिंदु पे बना है, इसीलिए इसको हम आसन्न कोण बोलेंगे। और दो कोण एक साथ लगा हुआ है, यानी कि कोण 30 कोण 40, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संलग्न कोण कहेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब जो दूसरा इसमें दिया गया कोण दिया गया है वह कौन सा कोण है? रैखिक युग्म या रैखिक कोण। तो दूसरी चीज यहाँ देखेंगे कोण युग्म है, कोण का जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। एक और एक दो है तो जोड़ा बन गया नहीं बन गया? तो ये आसन कोण समझ गए? इसी के बाद जो समझा देते हैं कि रैखिक कोण क्या होता है। नाम से स्पष्ट, रैखिक मतलब एक ही रेखा में, रैखिक मतलब एक ही रेखा में। रैखिक युग्म या रैखिक कोण। इसके पहले रैखिक समीकरण पढ़े थे। जब एक चर राशि का मान निकाला जाता है तो रैखिक समीकरण, जब दो चर राशि का मान निकाला जाता था तो कौन सा समीकरण होता था? हाँ, क्या होता था? युगपत समीकरण। क्योंकि 7 में रैखिक समीकरण पढ़े थे और 8 में युगपत समीकरण। एक है तो एक रेखा है, एक राशि का मान है, वैसे ही युगपत यानी युग्म, ठीक है। कुछ उसी आधार पे है। मान लेते हैं कोई रेखाखंड A है और B, यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, ठीक है। मान लेते इसका नाम क्या हो गया? C हो गया। जब एक ही रेखा पे दो कोण बनता है, यहाँ भी कोण बना और यहाँ भी कोण बना, तो उसे हम क्या बोल देंगे? रैखिक युग्म। यह उदाहरण है आसन्न कोण का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगले नंबर पे आएगा शीर्षाभिमुख कोण। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। शीर्षाभिमुख कोण कैसे समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वह कौन सा कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं एक रेखा ऐसी है, ये है A B C D। याद ध्यान देंगे बिंदु को नाम दे देंगे, यहाँ पे O है अगर, ठीक है, बिंदु को यहाँ नाम दे देंगे। यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यानी एक बिंदु पे 4 कोण बन रहे हैं, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। प्रतिच्छेदित मतलब हो जाएगा काट रहे। बात समझ आ रहा है? आदित्य तो समझने वाली बात है। मान लीजिए नाम दे देते कोण 1 कोण
2 कोण 3 कोण 4 चार कोण बन रहे हैं। अब इसमें ये भी एक चीज आप समझेंगे कि जब दो कोण कौन कौन आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, कौन कौन आपस में शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख नाम स्पष्ट, शीर्ष अभिमुख यानी जो सीधा जब सामने होता है आमने सामने। शीर्षाभिमुख दो शब्दों से मिला है, शीर्ष और विमुख यानी मुख। शीर्ष जब एक दूसरे के क्या होता है सामने होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कोण, अभी रेखा देखेंगे, रेखाखंड AB है ना, हाँ यस सर। AB पे एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना है, यानी कि ये दोनों कोण एक साथ है। तो युग्म है कि नहीं है जोड़ा है। और एक जो भुजा ये है C और D है, तो यहाँ देखेंगे कोण 2 और कोण 3 एक साथ माना जाएगा, है कि नहीं। यस सर। ये आपस में यानी कोण 2 और कोण 3 युग्म है। कोण 1 और कोण 2 आपस में युग्म है। कोण 3 और कोण 4 आपस में युग्म है। कोण 4 और कोण 1 आपस में युग्म है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री है नहीं है। या फिर उसको ना मिला तो यहाँ से नापोगे मापोगे तो ये भी 180 डिग्री है, ये भी नहीं करोगे यहाँ से मापोगे तो 180 डिग्री है। यानी अगल बगल जो कोण है आपस में जो है आपका रैखिक युग्म है। बात समझ आ रहा है नहीं। इसमें ये भी प्रश्न हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो कोण 2 है कोण 4 है, कोण 2 और 4 क्या ये आपस में रैखिक युग्म है? नहीं, आपस में रैखिक युग्म नहीं है। जब आपस में रैखिक युग्म नहीं है यानी कोण 2 और कोण 4 आपस में शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। समझना, जब युग्म रहेगा ऐसे बनकर कोण 1 कोण 2 युग्म बन रहा है ना, एक यहाँ 180 डिग्री पे, यानी ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। बोली जब युग्म बनेगा तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं रहेगा। बात समझ आया नहीं आया? लेकिन जब युग्म नहीं बनेगा यानी कोण 1 और कोण 3 का युग्म बन रहा है, भाई कहाँ बना मापोगे तो यहीं से मापोगे ना, या तो यहाँ से मापोगे या तो यहाँ से, आगे सामने हो गया नहीं हो गया। युग्म नहीं बन रहा है इसलिए कोण 3 कोण 1 आपस में कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। स्पष्ट हुआ नहीं स्पष्ट हुआ? कोण 2 कोण 4 आमने सामने है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 कोण 1 आमने सामने है तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो कोण आमने सामने रहेगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे? जब आमने सामने नहीं है तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। इसमें एक और प्रश्न बन जाएगा, रैखिक युग्म कौन कोण है, कौन रैखिक युग्म का कोण नहीं है। क्योंकि रैखिक युग्म में मैंने बताया है जब एक ही रेखा पे कोण बनता है, माप हो गया अगर एक ही रेखा तो ये हो गया, एक ये कोण ऐसे मापोगे एक रेखा सीधी तो यही हो गई ना, ये कोण आपस में रैखिक युग्म। याद है? स्पष्ट हो गया? लंच की घंटी लग गई, जाना चाहते हैं? नहीं तो 5 मिनट रुकिए, पूरे प्रश्न को समाप्त कर देते हैं, पूरा चैप्टर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगले नंबर पे कोटि पूरक कोण, यही है ना? कोटि पूरक कोण बहुत आसान भाषा में समझना है। जब दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका मान 90 डिग्री लाए, ये भी रेखाखंड है, ये O है, ये C है, ये D। जब दो कोणों को जोड़ेंगे और दोनों का मान कितना जाएगा? 90 डिग्री, तो हम कौन सा कोण मानेंगे? कोटि पूरक कोण। प्रश्न बन जाएगा कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जब दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री आएगा तो उसको कहते हैं कोटि पूरक कोण। जैसे मान लेते कोण BC, ये O बना दे, BOC, कोण BOC। यह ध्यान रहे चूंकि O पे कोण बन रहा है इसलिए हम इसको बीच में रखेंगे। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लस कोण COD, COD बराबर 90 डिग्री आएगा। मान लेते हैं 40 डिग्री हो, ये 50 डिग्री हो, 40 50 90 आएगा तो यह कोटि पूरक कोण है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, समपूरक कोण। ये ध्यान रहे संपूर्ण कोण और समपूरक कोण में अंतर होता है। शब्द थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो संपूर्ण नहीं है, संपूरक है। और संपूरक कोण का परिभाषा हो जाएगा जिस तरीके से कोटि पूरक कोण का भाई, जब दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका मान 180 डिग्री है,
मान लेते हैं यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2। जब दो कोण को जोड़ेंगे और दोनों कोण 1 कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मान 180 डिग्री आ गया, तो समझ जाना हुआ कौन सा कोण है? संपूरक कोण। संपूरक कोण। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री। संपूरक संपूर्ण में अंतर होता है, संपूर्ण मतलब पूरा हो चुका है। क्लियर हो गया? यस सर। अब एक लास्ट चीज जो बच रहा है, कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर मतलब अंदर का, बहिर मतलब बाहर, बहिर मतलब बहरा वाला नहीं। उदाहरण के तौर पे इस तरीके से एक रेखा खींचते हैं, कोई कोण बन गया। अब कोण बना है यही, मान लेते हैं 40 डिग्री का। क्यों 40 से मान रहे हैं बार-बार? 45 तो ठीक है। रेखाखंड ए बी है, तो ओ पे बन गया सी। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री कोण बन रहा है, या बिंदु ए कह दे और बिंदु बी बाहर कर दे, तो जो ये अंदर वाला कोण बन रहा है ना, इसे हम लोग कहेंगे क्या? अभ्यंतर कोण, यानी अंदर का कोण। ये बाहर का हिस्सा है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्भाग या बाहर का भाग। स्पष्ट हो गया? यस सर। इस चीज को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि नहीं आया अभी भी? एक एक चीज बताएंगे, इसको याद रखना है और याद कर लेना है। सारी चीजों को मैं लिखवा दूंगा, फिर पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो। नहीं